हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है परसेंटेज, और परसेंटेज में ये जो क्वेश्चन है अगेन उसी सीरीज में है जो मैंने आपको बना के दिए दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चंस की, राइट। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस क्वेश्चन में भी आपको परसेंटेज में जो कुछ भी आपने सीखा है वो सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, और कॉमन सेंस बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत है। आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 99.9% ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका गलत होता है, क्योंकि उतना आसानी से आपको क्लियरली समझ में नहीं आती है लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपको कुछ चीजें सीखने में ज्यादा मजा आएगा और आपके दिमाग में भी एकदम सिंक हो जाएंगे। जैसे होता है ना, धीरे धीरे बरसात होती है तो पूरा जमीन में पानी धस जाता है। ज्यादा तेज बरसात होती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपके दिमाग में चीजें घुसती नहीं है। लाइक ऊपर से बस लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन 2 दिन बाद वापस से गायब हो जाता है। तो पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। कृति वॉज राइटिंग एन एग्जाम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देयर वर 4 पैसेजेस ऑफ इक्वल लेंथ इन वर्ड्स। मतलब 4 बड़े बड़े पैसेज थे, बट उनकी जो लेंथ थी इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स वो सब बराबर थी। पैसेजेस हैड 5, 8, 8 and 6 क्वेश्चंस respectively. Kriti can answer exactly 12 questions in the time she takes to read any one of the 4 passages. Assume that her rate of reading and answering the questions remains same across all the 4 passages. By what percent she should increase her speed in reading? ध्यान रखना, रीडिंग की बात कर रहा है। उसको उसकी स्पीड रीडिंग में कितनी बढ़ानी चाहिए, सो दैट सी टेक्स 10% लेस देन हर टोटल टाइम स्पेंट इन राइटिंग द एग्जाम। तो जो भी उसको टोटल टाइम लगता था, उस टोटल टाइम का 10% टाइम कम हो जाए। क्वेश्चन हिंदी में सामने लिखा हुआ है आपके सामने, राइट। हिंदी में आप रीड कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप एक बार पहले खुद सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद बहुत सारी चीजें जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आती हैं। देखिए यहां पर बोला गया था, मैं छोटा छोटा पार्ट आपको यहां पर लिख के बता देता हूं थोड़ा थोड़ा। यहां पर बोला गया था 4 पैसेज थे। मैं पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको। देयर वर 4 पैसेजेस, और हर एक का इक्वल लेंथ था। हर एक का इक्वल लेंथ था, और चारों में कितने कितने क्वेश्चन थे। एक में आपके थे 5 क्वेश्चन, एक में थे 8 क्वेश्चन, एक में 8 क्वेश्चन, और एक में 6 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के अगर आप देखें 16 और 5 21 और 6 27, there were 27 questions in all, full 4 passages। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि कृति जितने टाइम में 12 क्वेश्चन आंसर करती है ना, उतने ही टाइम में एक पैसेज को पढ़ने में लगाती है। कृति कैन आंसर 12 क्वेश्चंस इन द टाइम शी टेक्स टू रीड एनी वन ऑफ द पैसेज। तो सभी में 4 पैसेजेस की लेंथ क्या है, बराबर है। दैट मीन्स क्या हो गया, एक पैसेज पढ़ने में उसको जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन बाई कृति टू रीड वन पैसेज इज इक्वल टू सॉल्विंग 12 क्वेश्चन। सॉल्विंग 12 क्वेश्चंस। ये आपको समझ में आना चाहिए इतना पार्ट, राइट। अब आप ऐसे मान के चलो, अगर 4 पैसेजेस हैं तो मैं 12 क्वेश्चन को एक एक पैसेज रीड करने में 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, तो मैं कहूंगा कि 4 पैसेज रीड करने में वो उतना ही टाइम लगाएगी ना जितना 48 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाएगी, राइट। लेट टाइम टू सॉल्व वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ओवरऑल देखिए, अगर वो पूरे क्वेश्चंस को रीड, चारों पैसेज को रीड करके सभी को सॉल्व करके आंसर करेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो रीड करने में 48 क्वेश्चंस के बराबर टाइम लगेगा, तो 48 मिनट यहां लगेगा, और 27 मिनट आपका यहां लगेगा। तो उसको पूरा टोटल मिला के 75 मिनट लगने वाला था, राइट। अब कह रहा है कि ओवरऑल पर 10% कम हो जाना चाहिए। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा 7.5 मिनट। तो अब आप देखिए कि अब कितने टाइम में उसको पूरा सॉल्व करना है। अब आप 75 में से आप 7.5 माइनस कर दो। 7.5 माइनस कर दें, मान के चलो इसमें से 8 माइनस किया होता तो 67 आता, लेकिन 0.5 कम किया था। तो अब आपके पास जो टाइम बचा है ना सॉल्व करने के लिए पूरा क्वेश्चन, वो है 67.5 मिनट। इतना तो बहुत आसान था ना, बस इतना अज्यूम करना था। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता देता हूं।
जो अब लगना चाहिए उसको कितना टाइम लगना चाहिए, वो 67.5 मिनट लगना चाहिए, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो 27 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में 27 मिनट लगेंगे ना। अब उसको स्पीड किस में बढ़ानी है, ओनली रीडिंग में बढ़ानी है। पैसेज की स्पीड किस में बढ़ानी है, रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है। तो भाई जो क्वेश्चन सॉल्व करने में 27 क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो तो 27 मिनट एज इट इज रहेगा। तो रीडिंग के लिए उसके पास कितना टाइम बचा है, रीडिंग के लिए कितना टाइम बचा, 67.5 माइनस 27। तो अब आपके सामने जो टाइम बचा है वो बचा है 40.5 मिनट। ध्यान से देखना। अब देखिए यहां पर ये रीडिंग क्या है, रीडिंग स्पीड है। देखिए मान के चलो अब आपके पास डिस्टेंस आपको बराबर, देखिए स्पीड स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड, तो ये रीडिंग स्पीड ही है ना, रीडिंग स्पीड बढ़ानी है उसको। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, राइट। तो देखिए पहला टाइम कितना लग रहा था आपको, पहला टाइम लग रहा था 48 मिनट चारों पैसेज को रीड करने में। अब दूसरा टाइम कितना लग रहा है आपको, 40.5 मिनट। तो S1, तो अगर मैं ऐसे कहूं कि S1 T1 और S2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2, तो आप सीधे सीधे यही कहते थे ना कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अगर आपको ये नहीं पता है ना तो मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा पढ़ा रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, महिपाल सर क्लासेस के नाम से है, उसमें देखना, आपको मैंने ये बताया हुआ है। तो अब आप देखो टाइम का जो रेशियो है, टाइम T1 कितना है 48 और ये वाला टाइम कितना है 40.5, अपॉन में क्या हो गया 48। तो अब जो आपकी S1 अपॉन S2 जो ये स्पीड्स का जो रेशियो आ गया वो 40.5 अपॉन 48 आ गया। अब ध्यान से देखो ये वाली जो स्पीड है ना, ये वाली स्पीड प्रेजेंट की स्पीड है, सॉरी ये वाली स्पीड प्रीवियस स्पीड थी, ये प्रीवियस स्पीड थी जिससे आपको कितना टाइम लगता था 48। देखिए S1 क्या दे रखा है, जहां से आपको ज्यादा टाइम लगता था, तो ये पहले वाली स्पीड थी। अब वाली स्पीड कितनी है 48। तो आपको स्पीड बढ़ा, अब आपको देखिए S2 स्पीड कितनी हो गई है 48 की स्पीड, तो आपकी स्पीड बढ़ कितनी गई 7.5, कितने पर 40.5 पर, क्योंकि इनिशियल स्पीड अगर आप रेशियो निकाल के देखेंगे तो 40.5 है। यहां पर गलती क्या करते हैं सभी लोग, 7.5 बढ़ाना है, पहले 48 लगता था 48 पर निकाल देते हैं और आपका आंसर कुछ 15.625% निकाल देंगे सारे के सारे लोग। लेकिन एक्चुअल में आंसर 7.5 40.5, क्योंकि यहां पर जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि रीडिंग तो उतने 4 पैसेज रीड करने हैं, तो रीड करने के लिए जो मान के चलो वो 4 पैसेज का डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस तो सेम कवर करना है। अब उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लग रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है ना आपका, इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया। तो अब आप जब 7.5 और 40.5 को कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 15.6 से तो ज्यादा आएगा, क्योंकि 7.5 जब आप 48 पर निकाल रहे थे तो इतना आता है। देखिए ऑप्शंस और कौन कौन से हैं, एक 15.6 है, ये एक 18.5 है, 20 है, 20 है और 25% है। तो देखिए इसका जो 20% से तो ऊपर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए इसका जो 10% है, इसका जो 10% है, 10% कितना होगा 4.05, तो 8.1 होता तो 20% नहीं हो जाता, ये तो 7.5 है, मतलब 15% से ज्यादा आने वाला है। अब 15% से ज्यादा क्यों आने वाला है, इसका हाफ करते आप तो 2 पॉइंट समथिंग आता, तो ये 6 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा है ना, तो 15 से बड़ा और 20 से छोटा, तो एक ही ऑप्शन है वो है आपके पास 18.5%। तो आपको इतनी रीडिंग स्पीड आपको अप्रोक्सीमेटली बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपका ओवरऑल टाइम जो है वो 10% से कम होगा। जो लोग गलतियां करते हैं वो गलती क्या करते हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ज्यादातर लोग ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 7.5 ही तो कम करना है मिनट, लेकिन वो 48 पर कैलकुलेट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में आपको इस पर कैलकुलेट करना था। क्योंकि अब आपको ये जो आपकी जो है वो फाइनल वैल्यू है, इस पर आपको कैलकुलेट, इनिशियल अगर स्पीड के रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 40.5 पर कैलकुलेट करना होता है, राइट।
तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स बाय महिपाल सर ब्रैकेट में गाइडली ये सर्च करें, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा आपके डाउट्स को सॉल्व करता हूं और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके थोड़े से अगेन आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई होगी, कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली होंगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से समझाया कि भाई पैसेज को हम डिस्टेंस मान लें तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो रीडिंग स्पीड थी ना, तो उसको रीडिंग स्पीड को मैंने स्पीड से कनेक्ट किया। तो जब आपके लॉजिक क्लियर होते हैं ना तो आप कोई भी टॉपिक हो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होते, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे वही कहूंगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, सभी लोगों के साथ शेयर करना, और अगर किसी से नहीं होता है तो उसके साथ वीडियो का लिंक शेयर करना। इस तरीके से ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं तो आप ही लोग इन वीडियोस को सभी के पास पहुंचाएंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज आप जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा। तो ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। अब मैं पढ़ाता गया, धीरे धीरे म्यूचुअल प्रोसेस होता है ना पढ़ाना, म्यूचुअल प्रोसेस होता है। कुछ चीजें मैंने सीखी, कुछ आपको सिखाई, कुछ आपसे थोड़े एक आध पॉइंट मैंने, तो इस पूरे 10 साल अराउंड 9+ ईयर्स के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें म्यूचुअली सीखी, म्यूचुअली सिखाई, तो शेयर करने से नॉलेज बढ़ता गया। इन द सेम वे आपको वीडियो शेयर करना है सभी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।